शुरू करने जा रहा है हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर क्लास 12th मैथ्स का, जिसको हिंदी में अवकलन भी कहते हैं। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारा पहला फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो जब कभी भी कोई भी हमारा फंक्शन एक्स की पावर एन के रूप में लिखा हो, जहाँ पे एन कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसका डिफरेंशिएशन करने पे वो पावर आगे आ जाती है और फिर एक्स की पावर में वन को माइनस करना पड़ता है। यानी कि डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। इसी फॉर्मूले की मदद से बन जाता है डी डी एक्स ऑफ एक्स वन। कैसे बनता है, देखिए एक्स की पावर कितनी थी, वन, तो आपने वन को आगे लिखा, फिर मल्टीप्लाई में एक्स की पावर में वन घटाना होता है। तो एक्स की पावर अगर वन थी, वन में वन घटाओगे तो वन माइनस वन जीरो आ जाएगा, यानी वन इंटू एक्स की पावर जीरो, और जिसकी पावर अंडा उसकी वैल्यू डंडा, इसलिए आपके एक्स की पावर जीरो की वैल्यू वन हो जाती है। एक वन पहले से आ गया था, वन इंटू वन से आपका आंसर वन आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाता है, टू एक्स हो जाता है। इसी फॉर्मूले से आपने देखा पावर में कितना था, टू, तो टू तो आगे आ गया। फिर एक्स पावर में एक कम होगा, टू माइनस वन से कितना आता है, वन, और एक्स पावर वन को केवल एक्स लिखा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे टू इंटू एक्स से टू एक्स आ गया। इसी फॉर्मूले की मदद से डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हमारा थ्री एक्स स्क्वायर आ जाता है। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स हमारा आ जाता है वन अपॉन टू रूट एक्स। डी डी एक्स ऑफ वन अपॉन रूट एक्स हमारा आता है माइनस का वन अपॉन टू एक्स रूट एक्स। डी डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स आता है माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ सी जीरो होता है, जहाँ पे सी का मतलब किसी भी कांस्टेंट नंबर से हो सकता है। अगर कांस्टेंट नंबर अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ एक्स, यानी अगर किसी फंक्शन के एक्स का फंक्शन है, उसके मल्टीप्लाई में सी लगा है, तो हम डिफरेंशिएशन करते समय उस कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं मल्टीप्लाई में, फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ऐसे 10वां नंबर हमारा फॉर्मूला क्या है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। मतलब अगर हमारे पास दो फंक्शन है, जैसे पहला एक्स है दूसरा साइन एक्स है, या पहला एक्स है दूसरा लॉग एक्स है, या पहला हमारा ई की पावर एक्स है दूसरा है प्लस में वन अपॉन एक्स या माइनस में वन अपॉन एक्स, तो दो प्रकार के फंक्शन जुड़ या घट रहे होते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए अपने डी अपॉन डी एक्स वाले ऑपरेटर को, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं, अलग अलग दोनों में अप्लाई कर देते हैं। हमारा 11वां फॉर्मूला कहता है डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ऐसा डीट फंक्शन होता है इसका डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो सेम टू सेम आता है। उसके बाद 12वां नंबर फॉर्मूला हमारा डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। तो ए की पावर एक्स का हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस में ई होता है। 13वां फॉर्मूला हमारा होता है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस में ई, तो उसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स हो जाता है। फिर 14th नंबर जो हमारा है फॉर्मूला वो क्या कहता है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जब बेस में ए हो तो वन अपॉन एक्स लॉग ई और बेस में ए आ जाता है। फिर हमारा 15वां नंबर फॉर्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ एब्सोल्यूट एक्स। तो एब्सोल्यूट फंक्शन जब हमारा होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, एक्स एब्सोल्यूट अपॉन में केवल एक्स। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स हो जाता है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स हो जाता है, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। ये सब फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सभी चीज़ों के लिए, इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छे से याद करना है। ठीक है, डेली इसको रिवाइज करिए, जैसे आप बचपन में टू का टेबल थ्री का टेबल रिवाइज किया करते थे, ठीक वैसे ही आपको डेली जब भी आप मैथ लगाने बैठें तो 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर फॉर्मूलों को रिवाइज करें, आईटीएफ के, डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, इन 3 चैप्टर्स के। अब हमारा 19 नंबर फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, जो कि हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स ऑफ सेन एक्स सेक एक्स बटा हमारा हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। 21st फॉर्मूला हमारा कहता है डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 22nd फॉर्मूला हमारा कहता है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमारा 23rd फॉर्मूला कहता है डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स हमारा कहता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। 25th फॉर्मूला कहता है डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। 26 फॉर्मूला कहता है डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। फिर डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स हमारा कहता है माइनस का वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। 28वां फॉर्मूला हमारे पास है डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड। मतलब जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उनका हम लोग डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करते हैं, तो उसका नियम होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। और 29 नंबर फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हमने कैपिटल एन से प्रेजेंट किया है और डिनोमिनेटर को हमने डी से प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इक्वल टू की जो लाइन होती है उसके सामने एक अपॉन की बड़ी सी लाइन खींचो, उसके नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो। उसके बाद जो न्यूमरेटर होता है वहाँ पे आपको क्या करना है, उसका फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। 30 नंबर में आपको एक यहाँ पर ट्रिक बताई गई है कि जब कई सारे टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो या फंक्शन
और पावर दोनों ही x में दी गई हो तो log लेना पड़ता है डिफ्रेंशिएशन से पहले, उसके बाद ही डिफ्रेंशिएशन करते हैं। मतलब अगर दिया गया x -1 x -2 x -3 अपॉन x -5 x -6 x -7, तो काफ़ी सारी चीज़ें मल्टीप्लाई डिवाइड में, ऐसे केस में आप क्या करोगे, इसको y मानोगे पहले और उसके बाद दोनों साइड log लोगे। log लेने के बाद में log के कुछ नियम आपके पास लग जाएंगे और उसके बाद ही डिफ्रेंशिएशन आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और जो हमारा dy अपॉन डी एक्स है नोट पॉइंट में लिखा है उसको f डैश एक्स या y डैश लिख सकते हैं। और जो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है dy अपॉन डी एक्स टू, उसको d अपॉन डी एक्स ऑफ dy dx या f डबल डैश एक्स या y डबल डैश भी कह सकते हैं। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका फंक्शन ऐसा आ जाए ना कि फंक्शन भी x का और पावर भी x की हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे साइन एक्स की पावर कॉस एक्स या कॉस एक्स की पावर x, कॉस एक्स की पावर e की पावर x, तो फंक्शन भी आपका x में दिया गया और उसकी पावर जो है वो भी x में दी गई, ऐसे केस में लॉग लिए बिना डिफरेंशिएशन हो ही नहीं पाता है। पहले लॉग लेंगे, लॉग के कुछ बेसिक रूल लगाएंगे। जैसे एक नियम होता है आपका लॉग का, लॉग m की पावर n क्या हो जाता है, n लॉग m, या लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, या लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। इन नियमों का ध्यान रखना। लॉग e की वैल्यू 1 होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन के जो इसमें फॉर्मूले हैं आराम से हो गए हैं और उसके बाद हम लोग सवाल शुरू करेंगे।